Good morning. तो ये पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत की पर्वत श्रृंखला वाला टॉपिक देखा था।
एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले हिमालय के 4 पार्ट देखे थे, एक ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। जो ऊपर का पोर्शन था ये सब क्या पड़ रहा था आपका? ट्रांस हिमालय, ठीक है, जिसमें हमारा कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, और जो हमारी केटू है एडविन ऑस्टिन, वो किसमें पड़ती है? एडविन ऑस्टिन आपकी कराकोरम में पड़ती है, ठीक है, भारत की सबसे ऊंची। नीचे हमारी कौन सी पड़ गई थी? अब देखो यहाँ पर थी हमारी बृहत हिमालय। बृहत हिमालय में ही हमारे मेन मेन क्या थे? इधर से जब चलते हैं तो त्रिशूल पड़ता है, फिर कामेत पड़ता है, फिर यहाँ से हमने देखा था धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा, माउंट एवरेस्ट, मकालू और कंचनजंगा, ये सब देख लिया था हमने। इधर आपकी डाफला पहाड़ी थी अरुणाचल प्रदेश में, ये थी आपकी मिसमी पहाड़ी। और इधर आते हैं तो पटकोई थी, नागा थी, मिजो पहाड़ी थी, और ये मेघालय वाले एरिया में गारो, खासी, जयंतिया थी, ठीक है ना। पीर पंजाल और धौलाधार किस में पड़ती हैं आपकी? तो मध्य हिमालय में पड़ती हैं, ठीक है। और सबसे नीचे जो आती है वो शिवालिक आती है। शिवालिक के नीचे जो क्षेत्र होता है वो भाबर है, और भाबर के भी नीचे जो क्षेत्र था वो आपका तराई था, ठीक है। हमारी जो अटल टनल है वो कहाँ है? पीर पंजाल में है। अटल टनल कहाँ है? पीर पंजाल में है। नंगा पर्वत किसमें पड़ता है आपका? तो ये आपके जास्कर श्रेणी, सॉरी, ये लद्दाख श्रेणी का पार्ट है नंगा पर्वत, ठीक है। शिवालिक और इसके बीच जो शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच घाटियां हैं, जिसे हम लोग दून घाटियां कहते हैं। और अगर हम इसमें मध्य हिमालय और बृहत हिमालय के बीच देखें तो इन दोनों के बीच में हमारे पास मनाली, कांगड़ा, कुल्लू, ये सब है, ठीक है। नीचे हम लोग आए थे साउथ में जब देखने की बात की थी, तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी अरावली की। तो अरावली की पर्वत श्रृंखला, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, अभी क्लास चली रही है क्या वहाँ? ऑफलाइन क्लास में बैठे हो? तो ये जो है आपका, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना। आपको बताया था कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर के आपका राजस्थान को कवर करते हुए आपके हरियाणा तक चली जाती है, 800 किलोमीटर की। सबसे प्राचीनतम श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत शिखर है, ठीक है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन है, ये याद रखना है आपको। इसी पर्वत श्रृंखला में एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर, गुरु शिखर, जो 1722 मीटर की है। विंध्य पर्वत श्रेणी की बात की थी तो देखिए हमने बताया था कि दिख एमपी में रहा है, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तार इधर भी है। तो इसका मतलब इसका विस्तार जो है विंध्य पर्वत श्रेणी का, वो कुछ ऐसे जाता है ऊपर तक। देखिए इधर जब राजस्थान में जब ये बढ़ जाता है तो उसे मुकुंदरा हिल्स कहा जाता है। राजस्थान में जब ये बढ़ जाता है तो क्या बोलते हैं? मुकुंदरा हिल्स। तो पूछा जाता है कि मुकुंदरा हिल्स किसका पश्चिमी विस्तार है? तो मुकुंदरा हिल्स किसका पश्चिमी विस्तार है? विंध्य श्रेणी का ही विस्तार है। इधर अगर हम कहें अंदर, ये आपका विंध्य पर्वत श्रेणी है। ये कैमूर जो है, कैमूर पहाड़ी, ये आपकी विंध्य पर्वत श्रेणी का ही पार्ट इधर है, ठीक है ना। तो ये ऐसे फैला हुआ है पूरा इधर ऐसे तक, इस तरह से। तो थोड़ा सा बहुत जरा सा बॉर्डर गुजरात का लगता है, बाकी राजस्थान में है थोड़ा सा। और फिर विंध्य पर्वत श्रेणी ये ऐसे जाती है जो कैमूर पड़ती है। कैमूर आपका बिहार को टच करता है। तो एमपी यूपी तो है ही, बिहार के बॉर्डर को इधर को भी टच करता है, सासाराम वगैरह जो जगह पड़ती है उस तरफ ये टच करता है, ठीक है। ये हो गया। नीचे थी सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो सतपुड़ा की पहाड़ियां ज्यादातर किसमें है? सतपुड़ा की पहाड़ियां ज्यादातर महाराष्ट्र और एमपी में है। सतपुड़ा वाली जो है वो महाराष्ट्र और एमपी में है। महादेव सतपुड़ा का पार्ट है, और मैकाल भी इसी का पार्ट है। सतपुड़ा का वो भाग जो एमपी में पड़ता है वो महादेव है, और सतपुड़ा का ही आगे का जो विस्तार छत्तीसगढ़ में भी पड़ता है वो है मैकाल, ठीक है। तो मैकाल, महादेव, ये सतपुड़ा के पार्ट है, लेकिन कैमूर वाला जो है वो इसका पार्ट है, ठीक है ना। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है।
इधर आप देख ही लिए कि राजमहल की पहाड़ी झारखंड में पड़ रही है, ठीक है। ये है रामगढ़ की पहाड़ी जो छत्तीसगढ़ और झारखंड के इधर सीमा में पड़ रही है आपकी। ओके। इधर मांडव श्रेणी है, मांडव श्रेणी किधर पड़ रही है, गुजरात में पड़ रही है। गिर पहाड़ी भी गुजरात में पड़ रही है। महाराष्ट्र के कई सारे हैं तो आपको उसको ध्यान देना होगा। देखो एक एक तो हमने देखा, सतपुड़ा तो जा ही रही थी, सतमाला पर्वत श्रेणी जो महाराष्ट्र में ही है, हरिश्चंद्र है, ठीक है। इधर अजंता, और इधर आपका बालाघाट। बालाघाट देखो कर्नाटक को भी टच करता है, बालाघाट कर्नाटक को भी टच करता है, उसके अंदर भी जाता है बालाघाट। ग्वालीगल पहाड़ी, तो करीब करीब 4-5 आपको याद रखने ही रखने हैं। जैसे महाराष्ट्र का जब बात आएगा तो आप कहेंगे कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी भी महाराष्ट्र में आती है, सतमाला भी आती है, अजंता आ रही है, बालाघाट आ रही है, ग्वालीगल पहाड़ी आ रही है, और हरिश्चंद्र आ रही है। इसमें एक पॉइंट आता है कि कौन सी पहाड़ी पूरी तरह से महाराष्ट्र में, तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में अजंता है, पूरी तरह से महाराष्ट्र में अजंता है, जो कहीं और से टच होती ही नहीं। एक क्वेश्चन और आता है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कलसुबाई है। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। अब देखिए, जैसे 2-3 पॉइंट मिल गए आपको, क्या 2-3 पॉइंट मिला, फिर से ध्यान दीजिएगा। गुरु शिखर हमने बताया अरावली का, कलसुबाई बताया आपको महाराष्ट्र में जो कि हरिशन पहाड़ी का है, कलुमार शिखर सबसे ऊंचा विंध्य पर्वत श्रेणी का है। वैसे ही सतपुड़ा में भी एक बहुत ऊंचा पर्वत शिखर है, धूपगढ़। धूपगढ़, तो जो सतपुड़ा में पड़ता है उसका नाम है धूपगढ़। समझ गए। तो मेन मेन पर्वत श्रृंखला का तो याद रखना ही रखना है। तो एक है आपका गुरु शिखर इधर, कलमार शिखर है आपका विंध्य पर्वत श्रेणी, धूपगढ़ है आपके सतपुड़ा में, और सुबाई है हरिश्चंद्र में। तो ये 4-5 नाम याद हो गए सबको। ग्वालीगल पहाड़ी भी ध्यान रखिएगा, भूल जाता है बार बार स्टूडेंट को। गढ़जात की पहाड़ियां, मलयगिरी पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं, उड़ीसा में। गढ़जात और मलयगिरी उड़ीसा में। दंडकारण्य क्षेत्र ये पड़ रहा है। दंडकारण्य क्षेत्र देखो सबको कवर कर रहा है, कई सारे उसको कवर करता है। छत्तीसगढ़ कवर होता है दंडकारण्य में, उड़ीसा कवर होता है, आंध्र प्रदेश कवर होता है, और तेलंगाना भी कवर होता है। ये इतने राज्यों में पूरा फैला हुआ क्षेत्र है। जो दंडकारण्य क्षेत्र है ये आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पूरे में फैला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। नंदी पहाड़ी कहाँ पड़ती है, कर्नाटक में। पश्चिमी घाट को क्या बोला जाता है, सह्याद्री बोला जाता है। नल्ला मलाई पूरी तरह से आंध्र प्रदेश में आपका इधर इस तरफ है। कृष्णा नदी इधर बहती है, और ये कृष्णा नदी के नीचे है। कृष्णा नदी ऊपर से जाती है और ये नीचे आपको पड़ता है। इधर पड़ती हैं आपकी नीलगिरी की पहाड़ियां। तो ये नीलगिरी की पहाड़ियां तीनों राज्यों के बॉर्डर लगते हैं, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। और यहीं पर है आपकी नीलगिरी, इसमें दोद्दा बेट्टा, दोद्दा बेटा सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ की, नीलगिरी की। तो दोद्दा बेटा 2637 मीटर की पहाड़ियों की रानी किसे बोलते हैं, नीलगिरी। अच्छा, नीलगिरी वो पहाड़ियां जहां पर आपकी यूकेलिप्टस, चंदन ये सब बहुत ज्यादा मात्रा मिलते हैं। मतलब इधर पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन आपको देखने को मिलेंगे कई सारे। आ, नीचे केरल साइड में इधर देखने को मिलता है ना, ऊपर देखने। फिर इसके बाद अगर आप आते हैं तो नीचे अगर देखा जाए, दोद्दा बेटा क्लियर हो गया, नीलगिरी क्लियर हो गया, और नीचे आइए तो इधर अन्नामलाई है। अन्नामलाई, अन्नामलाई आपका पड़ता है केरल तमिलनाडु में, केरल और तमिलनाडु में। तो केरल तमिलनाडु में अन्नामलाई है, ये तीनों में है। ये केरल में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में। ये है केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर अन्नामलाई। और इसकी ऊंची चोटी है अनाईमुडी, अन्नामलाई अनाईमुडी। और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दोनों चीजें ध्यान रखनी है। सबसे नीचे इधर पड़ेंगी कार्डमम की पहाड़ियां, जो इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ये आपका केरल में है, और थोड़ा सा विस्तार तमिलनाडु में इसका है। मेन पड़ता है ये केरल में, जरा सा पार्ट तमिलनाडु जाता है। सेवराई की पहाड़ियां पूरी तरह से आपके इधर तमिलनाडु साइड में है। जावरी पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ेगी, है ना। तो इस तरह से कई सारी आपने चीजें देखी, ये हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ था। पारसनाथ की पहाड़ी एक याद रखना है। पारसनाथ की पहाड़ी आपका विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है झारखंड में। इधर से जब ये विंध्य पर्वत श्रेणी झारखंड तक जाती है तो यहीं पर आपका पारसनाथ की पहाड़ी पड़ जाती है। तो पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। नीलगिरी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थान पर, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट,
इधर से जो आता है वो पूर्वी घाट होता है, इस साइड जो जाता है पूर्वी घाट, और इधर जो जाता है वो पश्चिमी घाट है। दोनों के मिलन बिंदु पर आपका जो मेन फैला हुआ है वो नीलगिरी पहाड़ियां, बहुत लंबी पहाड़ियां हैं, तो वो आपके वहां पर देखने को मिलती है। ओके, चलो, तो ये हमने पीछे बात की थी। अब जरा इसको देख लीजिए, पर्वत चोटियां कुछ। अब यहाँ पर वो मेन मेन पर्वत चोटियां देखेंगे, वहां पर तो एक डिटेल में था, अब यहाँ कुछ मेन मेन नाम आएंगे। देखिए, नंगा पर्वत आप समझ ही गए थे, वो तो पीछे भी दिखा दिया हमने। नंगा पर्वत इसका पार्ट था, ये रात नंगा पर्वत, नंगा पर्वत है, ठीक है ना, वो तो दिख ही गया सबको। इसके अलावा आपको देखिए कामेत है, ये कामेत, ये त्रिशूल है, ठीक है। गुरला मांधाता पर्वत चोटी पश्चिमी तिब्बत में, गोसाई थान तिब्बत। अब देखो यहाँ जगह नहीं थी इसलिए हमने दिखाया नहीं इसमें, ठीक है ना, अब कहाँ भरते रहते हैं। तो ये पर्वत चोटियां हैं जो बहुत ऊंची ऊंची हैं, बाकी इसमें घाटियां भी हैं, लेकिन घाटी की बात नहीं कर रहे। दो चीजें देखो, जो ऐसे बना हुआ है वो पर्वत चोटी है, और जो इस तरह से बना हुआ है वो घाटी है, ठीक है। तो जो इस तरह से बने हैं वो सब पर्वत चोटियां हैं। तो अब नंगा पर्वत हो गया, इधर इधर हो गया कामेत, त्रिशूल, ये हो गया गुरला मांधाता, गोसाई थान। देखो गुरला मांधाता पश्चिमी तिब्बत, ये तिब्बत में ही पड़ता है, और गोसाई थान भी तिब्बत में पड़ता है। कामेत और त्रिशूल जो है वो आपके उत्तराखंड में पड़ते हैं, ये यूके है, उत्तराखंड, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में पड़ेगा। और ये पड़ेगा आपका तिब्बत में। इधर आप आइए, नोक्रेक, आपको पता है नोक्रेक कहाँ पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। नोक्रेक आपने सुना भी है, नोक्रेक का राष्ट्रीय उद्यान भी बना हुआ है उधर पे, ठीक है। इधर है सारा, एक है ये सारानती, सारानती। अब सारानती पर्वत चोटी किधर है? तो सारानती पर्वत चोटी, आप ये जगह कौन सी है? नागालैंड की, ये नागालैंड की जगह है। तो सारानती जो नाम है वो नागालैंड में है। ब्लू पीक, ब्लू पीक, ये भी आपका कौन सा पार्ट है? मिजोरम है ये। और यहीं पे भुवन पहाड़ियां भी हैं, भुवन पहाड़ियां भी इधर ही हैं ना, मिजोरम साइड में, मिजो हिल्स का पार्ट है वो। देखिए गुरु शिखर का हम पीछे बात कर ही चुके थे, सबसे ऊंचा था। धूपगढ़, धूपगढ़ किसके थी? सतपुड़ा की। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं, ये याद रखना है। सतपुड़ा की रानी किसे कहते हैं? पंचमढ़ी को कहते हैं। अमरकंटक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिए अमरकंटक का, ये बताएगा अमरकंटक। तो ये रहा अमरकंटक आपका, अमरकंटक, ये पर्वत चोटी। यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। इधर आती है तो इधर से नर्मदा आ जाती है, इधर अब नर्मदा जाती है, फिर नीचे इधर एक ताप्ती चली जाती है, इधर इस तरफ महानदी जाती है, महानदी इधर निकल जाती है, महानदी इस साइड चली जाती है, और ये दोनों नर्मदा इधर इधर आ जाती है। तो अमरकंटक आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। एक है गौरलाटा चोटी, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है, गौरलाटा चोटी। मलयगिरी, मलयगिरी उड़ीसा में पड़ेगा। नीमगिरी, महेंद्रगिरी। देखिए पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है, पूर्वी घाट का, क्योंकि इधर पूर्वी घाट पड़ता है, तो सबसे ऊंची पर्वत चोटी महेंद्रगिरी है पूर्वी घाट की। महाबलेश्वर, कलसुबाई, कलसुबाई बताया आपको हमने, हरिश्चंद्र वाले में पढ़ रहा था, हरिश्चंद्र पहाड़ी में। ये महाबलेश्वर है, यहाँ से किसका उद्गम होता है? गोदावरी का, यहाँ से गोदावरी निकल के आगे जाती है, तो महाबलेश्वर से ही गोदावरी निकलती है। नहीं महाबलेश्वर नहीं, त्र्यंबकेश्वर, ऊपर पड़ता है त्र्यंबकेश्वर, वहां से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से, ये जगह पड़ती है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, महाबलेश्वर से तो कृष्णा निकलती है, महाबलेश्वर से कृष्णा निकलती है, और यहाँ से गोदावरी निकलती है। तो दोनों है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक है त्र्यंबकेश्वर पर्वत से पड़ता है, त्र्यंबकेश्वर पहाड़, तो वहां से गोदावरी निकलती है। और महाराष्ट्र में ही पड़ता है महाबलेश्वर, वहां से निकलती है कृष्णा, ठीक है।
इसके अलावा आपका ब्रह्मगिरी है, कर्नाटक में पड़ेगा, यहाँ से कावेरी का उद्गम है। ब्रह्मगिरी है, कावेरी का उद्गम है, कावेरी नदी निकलती है यहाँ से, कावेरी। बाकी ये कुद्रेमुख पर्वत चोटी कर्नाटक में ही है। दोद्दा बेटा आपका ये है नीलगिरी वाले का। ऊतकमंड है नीलगिरी में, ठीक है, ऊतकमंड नीलगिरी का पार्ट है। अगस्त मलाई है ये, ठीक है। और इधर कौन है, कोडाई कनाल, और इधर कौन है, अनाईमुडी। अनाईमुडी किसका पार्ट था आपका, अन्नामलाई का, ठीक है, कोडाई कनाल। तो ये सब पर्वत चोटी हैं। इधर सैडल पीक पड़ता है अंडमान निकोबार में, और माउंट हैरियट। इधर आपका देखिए गोरखनाथ पड़ता है, ठीक है ना, शतरंजक पहाड़ी इधर पड़ती है। यहाँ इस मैप में वो सारे हमने आपको शो कर दिए हैं। अगर दोनों मैप आपको ध्यान है तो आपके पर्वत श्रृंखला वगैरह लगभग बन जाता है क्वेश्चन, पर्वत चोटी वगैरह का। और यहाँ पर कोशिश की है उसको दिखाने की कैसे है वो, ठीक है। समझ गए सब लोग? तो एक बार इसको बार बार देखिए, बार बार पढ़ लीजिए इसको, बहुत सिंपल है। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे उतना अच्छा होगा। हम एक बार फिर दिखा देते हैं आपको इस चीज को। मैप से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। देखिए उत्तराखंड में कौन सी दो हमने दिखाई, आप ऊपर से देखिए। K2 वो तो पहले भी हम देख चुके हैं। ग्लेशियर बूम है, जो बोर्ड पीक है, ये सब लद्दाख में पड़ेंगे। नंगा पर्वत आपका हो गया ये लद्दाख पर्वत श्रेणी में। ये दोनों आपके उत्तराखंड में है, कामेत और त्रिशूल। ये दोनों आपके तिब्बत वाले क्षेत्र में है, गुरला मानधाता और गोसाई थान, ठीक है। नोकरेक आपका मेघालय में है। सारामती वाला आपका नागालैंड में है। ब्लू पीक आपका मिजोरम में है। और यहाँ पर एक भुवन पहाड़ियां भी हैं, भुवन। पारसनाथ की पहाड़ी आपके झारखंड में है, जिसपे जैन मंदिर है। मलयगिरी आपका उड़ीसा में पहाड़ी है। अमरकंटक ये आपका MP और छत्तीसगढ़ पड़ जाता है। गौरलाटा चोटी ये आपकी पड़ती है छत्तीसगढ़ में। नीमगिरी ये आपका है उड़ीसा वाला, बॉर्डर पे लगता है इसके जगह। महेंद्रगिरी आपका है, ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पूर्वी घाट की। इस तरफ की पूर्वी घाट की सबसे ज्यादा ऊंची चोटी पूर्वी घाट की है ना। धूपगढ़ सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर, हेलो, हम्म हम्म हम्म, अच्छा, अच्छा, हम्म, 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 होस्ट, हम्म, हम्म, अच्छा, ठीक, ओके, ठीक है। एक बार सारे नाम पढ़ लीजिए जिससे वो नया ना लगे। कोडाई कनाल, अगस्त मलाई, अनाईमुडी, ऊतकमंड, दोद्दा बेटा, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी, महाबलेश्वर, कलसुबाई, धूपगढ़, गोरखनाथ, गुरु शिखर, अमरकंटक, गौरलाटा चोटी, पारसनाथ, मलयगिरी, नीमगिरी, महेंद्रगिरी, नोक्रेक, सारानती, ब्लू पीक, या यहाँ पर भुवन पहाड़ी पड़ेगा। ऊपर हो गया गोसाई थान, गुरला मांधाता, कामेत, त्रिशूल। कराकोरम में K2 और नंगा पर्वत इधर हो गया। सैडल पीक अंडमान निकोबार में, माउंट हैरियट अंडमान निकोबार में, ओके। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। ऊंचाई है 8,848 मीटर तथा नेपाल में अवस्थित है। इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल, 1984 में।
भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का, ये तो विश्व का हो गया। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू कराकोरम में है, 8,611। केटू पीओके में पड़ता है, आज के पीओके में केटू पड़ता है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर आपका है, 8,598। भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, जो कि उत्तराखंड में। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, 1722 मीटर, सिरोही राजस्थान में। कामेत और त्रिशूल पर्वत कहाँ पर है? उत्तराखंड में। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू कहाँ पर है? अरावली पर्वत का भाग है माउंट आबू। ऊतक मंड जो पर्वत शिखर पढ़ा था वो कहाँ पड़ती है? नीलगिरी पहाड़ी पर पड़ती है। कोडाई कनाल कहाँ पर है? पालनी पहाड़ी पर, पालनी पहाड़ी पड़ती है, वहां पर है कोडाई कनाल। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जापान की थी, जुंको ताबेई, 1975 में। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली संतोष यादव एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला भी हैं। गौरलाटा चोटी 1225 मीटर, छत्तीसगढ़ में पड़ती है, जो अभी दिखाया था हमने, चांदो पहाड़ी रेंज पर। भुवन पहाड़ियां किसका पार्ट है? भुवन पहाड़ियां मीजो हिल्स का पार्ट है, जो बताया था अभी। दंडकारण्य क्षेत्र मुख्यतः ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में स्थित है। तो यही हम आपको समझा रहे थे। ठीक है, छोटी छोटी बातें थी, जैसे यहाँ पर जब अरावली की पर्वत श्रृंखला थी तो आपके नोट्स में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि माउंट आबू किधर पड़ता है? माउंट आबू। तो माउंट आबू किसका पार्ट है? माउंट आबू अरावली का पार्ट है। माउंट आबू अरावली का पार्ट है। इसी तरह से जैसे ऊतक मंड पूछा था, ऊतक मंड कौन सी पर्वत श्रृंखला में है? तो ऊतक मंड जो पर्वत चोटी है वो आपकी नीलगिरी है, क्योंकि यहाँ नीलगिरी है, तो ये सब नीलगिरी में है। ये सब कहाँ है? नीलगिरी में। अब याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत है, अब रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाएगा। इतना रिवाइज नहीं करोगे तो सब भूल जाएंगे। महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा। गोदावरी कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकेश्वर। ब्रह्मगिरी से कौन निकलता है? कौन सी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी से? फटाफट बताइए, ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कोई कुछ टाइप क्यों नहीं कर रहा? ब्रह्मगिरी से किस नदी का उद्गम होता है? कावेरी नदी का। एक भी टाइप नहीं किया, किसी एक सिंगल ने आंसर नहीं दिया, बताओ। ब्रह्मगिरी से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी। महाबलेश्वर से कौन निकलती है? कृष्णा। त्र्यंबकेश्वर से कौन निकलती है? गोदावरी।
ठीक है। अब कुछ बात है इसमें घाटियों की। जो घाटी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, सिंपल वही याद करना है आपको जो यहाँ लिखा हुआ है, एकदम रट लीजिए। तो अब घाटी कैसे आप देखेंगे? घाटी जो ऐसे बने हुए हैं, इस तरह से जो है वो घाटी है, जो मेन मेन घाटियां हैं। देखो, लद्दाख में बहुत इंपॉर्टेंट घाटी है मरखा घाटी। ये लद्दाख की पड़ती है, मरखा घाटी, लद्दाख में। कुल्लू मनाली जो होती है आपकी, ये कुल्लू, ये हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश में एक इंपॉर्टेंट है कुल्लू घाटी, और एक है सांगला घाटी। कुल्लू और सांगला। कुल्लू में क्या है ना, मणिकरण जगह है, वो गर्म जल की धारा निकलती है वहां से, नीचे से भूतापीय ऊर्जा के कारण पानी जो गर्म होकर के बाहर निकलता है। मणिकरण गुरुद्वारा भी है वहां पर, और महादेव का मंदिर भी है। मणिकरण पड़ता है, कुल्लू में पड़ेगा। धौलाधार एवं पीर पंजाल के मध्य सेब की खेती होती है, और ब्यास नदी के किनारे वो अपने आप निकलता है नीचे से। उत्तराखंड में घाटी है नेलांग। यूके उत्तराखंड में घाटी है नेलांग, नेलांग घाटी उत्तराखंड में है, नेलांग। यहां पर है सांगला और कुल्लू। इधर ही एक और पड़ती है, सोना पानी करके पड़ती है, सोना पानी, सोना पानी, नोट्स में होगा, सोना पानी, सोना पानी घाटी भी पड़ती है, नोट्स में लिखा होगा। तो ये घाटी हो गई। अगली घाटी आपकी है युथांग, बहुत इंपॉर्टेंट है युथांग। युथांग घाटी सिक्किम में पड़ती है, युथांग घाटी सिक्किम में पड़ती है। बहुत सारी प्राकृतिक वनस्पतियां यहाँ पर मिलती हैं, पर्वतीय वाली। ठीक है, युथांग घाटी। इधर है जुकू घाटी, जुकू घाटी, जुकू, जुकू घाटी। तो जुकू घाटी की कहाँ पर है? नागालैंड में। ये नागालैंड में जुकू घाटी। ठीक है, नागालैंड में। तो देखिए घाटियां मेनली किधर होंगी भाई? ज्यादातर घाटी जो होंगी, नदी वदी जो ऊपर से आते हैं उसी साइड होंगी, इसलिए आपको ऊपर दिख रहा है। नीचे भी कुछ इंपॉर्टेंट घाटियां हैं, उनको हम देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट नीचे की घाटी है वो आपकी है शांत घाटी, जिसको साइलेंट वैली कहते हैं। तो यहाँ आपको एक ये याद रखना है, साइलेंट वैली को याद रखना है, साइलेंट वैली। और इधर एक याद रखना है गंडीकोंडा। दो नीचे याद रखने, बाकी सारे ऊपर ही हैं। एक है गंडीकोंडा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। और एक घाटी आपकी ये है, ये केरल में पड़ेगी। देखो, केरल के पलक्कड़ जिले में पड़ती है, नीलगिरी पहाड़ियों में है ये। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। इसको मौन घाटी भी बोलते हैं, शांत घाटी बोलते हैं, साइलेंट वैली बोलते हैं। और बताया था यहाँ एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, साइलेंट वैली में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, कुंती नदी बहती है यहाँ से। तो हमने, देखिए, मेन मेन आपको हमने बता दिया जो घाटी है। एक दो इधर हो गए, एक ये हो गया सारानती, एक युथांग हो गया, ये है आपका, और ये है। तो केरल में कौन सी घाटी पड़ेगी आपकी? शांत घाटी, साइलेंट वैली, मौन घाटी। नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो श्रेणी पड़ती है इसकी यहाँ, नीलगिरी की पहाड़ियों वाली शांत घाटी। गंडीकोंडा घाटी किधर पड़ती है? गंडीकोंडा घाटी किधर पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। जुकू घाटी कहाँ पड़ती है? जुकू घाटी नागालैंड में। जुकू घाटी नागालैंड में। युथांग घाटी कहाँ पड़ती है? युथांग घाटी सिक्किम में। नेलांग घाटी कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में। सांगला घाटी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कुल्लू घाटी कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। मरखा घाटी कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। ठीक है, हम पूछेंगे आप बताएंगे, चलिए टाइप करिएगा। मेघा नागालैंड की घाटी का नाम बताइए जल्दी। नागालैंड की घाटी का नाम बताइए।
बताइए, सिक्किम का, सिक्किम, सिक्किम की घाटी बताइए। सिक्किम का युथांग, निधि शर्मा ने बताया युथांग, राहुल श्रीवास्तव युथांग। अच्छा, युथांग घाटी, इसको हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं, हॉट स्प्रिंग। यहाँ पे क्योंकि बहुत अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां हैं, लेकिन उसमें डोंडी डेंड्रॉन नाम का एक है जो बहुत ज्यादा आता है। बस आपको अभी जगह याद रखनी है, बाद में डिटेल दे देंगे। तो युथांग घाटी आपकी पड़ती है सिक्किम में, ठीक है। जुकू घाटी पड़ती है नागालैंड में, युथांग पड़ती है सिक्किम में। मरखा घाटी, लद्दाख, निधि शर्मा लद्दाख बता रही हैं, मरखा घाटी लद्दाख में है। सही है, मरखा घाटी लद्दाख में। नेलांग घाटी, नेलांग, नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड, उत्तराखंड। कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली कहाँ पड़ता है, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश। शांत घाटी कहाँ पड़ती है, साइलेंट वैली, केरल। गंदी कोटा, गंदी, गंडी कोंडा घाटी, गंडी कोंडा घाटी, गंडी कोंडा घाटी आंध्र प्रदेश, ठीक है। सांगला घाटी, सांगला हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मैच कराना है, ठीक है, मैच कराना है। मैच कराना है सभी को।
सही है, मीनाक्षी करेक्ट है। मीनाक्षी एकदम सही आंसर। जी, ई, ई, बी, सी, डी, ए। मतलब अब एच दिया है तो एक एच ले लो भाई, दो। अब ई को ही क्यों दो बार ले रहे हो? दो बार एच हिमाचल प्रदेश है ना, तो किसी को वो कर दो आपस में। कोई भी एक ले लो। मरखा घाटी है लद्दाख। मरखा घाटी लद्दाख। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश। श्वेता यादव, हाँ सही है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेलांग घाटी। नेलांग को आप ले लीजिए, कहाँ पर है नेलांग? उत्तराखंड में। युथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम में। जुकू घाटी कहाँ है? नागालैंड में। शांत घाटी कहाँ है? केरल में। गंदीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। प्रेषिका मौर्य, GHE। हाँ सबका सही है, BCDA। ठीक है, सभी का सही है। ओके, अब हम कुछ पूछेंगे, आप लोग बताते जाएंगे। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर किस राज्य में? कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर किस राज्य में? उत्तराखंड आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके, सही है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला? राहुल श्रीवास्तव, सूर्यवंशी। राहुल सूर्यवंशी आंसर आया है। प्रेषिका जुंको ताबेई। हाँ, जुंको ताबे। जुमको, जुंको ताबे। या ताबे, जुंको ताबे। भारत की पहली महिला? बछेंद्री पाल। ये तो सबको पता होगा, बछेंद्री पाल। दो बार चढ़ने वाली? संतोष यादव। लग नहीं रहा कि ये लड़का है, लेकिन ये लड़की है। संतोष यादव। दो बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली संतोष यादव। अरावली की सबसे ऊंची चोटी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी। बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने, गुरु शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी? अनामुडी। गोसाई थान पर्वत चोटी कहाँ पड़ता है?
गोसाई थान तिब्बत में, नेपाल तिब्बत का बॉर्डर। भुवन पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? भुवन पहाड़ियां कहाँ है? भुवन पहाड़ियां किसका पार्ट है? मीजो हिल्स का पार्ट है, भुवन पहाड़ियां मीजो हिल्स का पार्ट है। मिजोरम, मीजो हिल्स बताया ना आपको हमने, ध्यान नहीं दिया आप लोगों ने, मीजो हिल्स का पार्ट है, यहाँ पड़ता है ना। भुवन पहाड़ियां यहाँ पड़ती है। ठीक है, चलिए मैप अगर आपके पास है तो चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। हम लोग जरा सा रिवाइज कर लेते हैं पीछे से, ताकि आप जितना पढ़े हैं ताकि आप उसको याद रख सकें। देखिए शुरुआत से हम दिखा देते हैं, 5 मिनट में हम रिवाइज करा देते हैं पीछे का। ये जो हमने बोला था भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल, इसमें हमने सिचुएशन दिखाई थी। भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट था इधर आपका, जो 37 डिग्री, ये है इंदिरा कौल। ठीक है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या था? गौर माता। पूर्वी बिंदु क्या था? किबिथु। और सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या आता है आपका? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये किबिथु कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। गौर माता कहाँ पड़ता है? गुजरात में। इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख। और ये आपका है इंदिरा पॉइंट। लेकिन अगर भूमि पर देखें तो कन्याकुमारी, भाई वो तो द्वीप है तो अलग हो जाता है। लेकिन कहा इंदिरा पॉइंट को ही जाता है। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक है, जब हम उत्तर दक्षिण विस्तार देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर दक्षिण विस्तार, तो कितने किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर है, 3214। पूरब से पश्चिम देखते हैं तो कितना है? 2933 टोटल क्षेत्रफल भारत का कितना है? तो भारत का टोटल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का 2.4% है। सारे पॉइंट याद रखने हैं। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा 3,323 किलोमीटर, अफगानिस्तान के बीच 106 किलोमीटर, चीन के बीच 3,488, नेपाल भारत 751, भूटान के साथ 699, और बांग्लादेश के साथ 4,096.7, म्यांमार के साथ 1,643। तो सबसे लंबी सीमा हमारी किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर जा रही है, जो 8 राज्यों से होकर जा रही है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 8 से होकर जाती है। ठीक है, दीव का देख लीजिए, गुजरात का जो काठियावाड़ प्रदेश है, ये काठियावाड़ प्रदेश है, काठियावाड़ क्षेत्र। तो इस तरफ पड़ता है दीव। ये महाराष्ट्र की तरफ जब आप देखोगे इस तरफ पास में, तो ये गुजरात में ही आपका दमन पड़ता है यहाँ पे। ये जो छोटा सा आपको ये दिख रहा है, ये दादरा नगर हवेली है। अब सबको मिलाकर एक कर दिया गया है। वैसे दादरा नगर हवेली की जो राजधानी थी वो सिलवासा थी। इसकी राजधानी क्या थी? सिलवासा, सिलवासा। और दमन दीव की जो राजधानी थी वो दमन थी। सबको मिला दिया गया है और सबको बना के राजधानी दमन कर दी गई है। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको ध्यान रखना है। जो तटीय सीमा है, जो स्थलीय सीमा थी वो तो समझिए 15,200। तटीय सीमा कितनी है? 7,516.6। इसमें ये सब कंसिडर्ड है, मतलब जो समुद्र के किनारे का है ये पूरा, ये सब कंसिडर्ड है। और साथ में इवन लक्षद्वीप भी कवर है, और इधर आपका अंडमान भी कवर है। तो इन सब की तटीय सीमा भी कवर है, इनकी भी तटीय सीमा है, सब कुछ मिलाकर है 7,516.6 किलोमीटर, सब कुछ मिलाकर है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जब तमिलनाडु का क्षेत्र है और श्रीलंका है, तो यहाँ पर एक है एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज के ऊपर साइड में ये है एडम्स ब्रिज, और एडम्स ब्रिज के ऊपर साइड में पाक जल संधि, नीचे मन्नार की खाड़ी। इसी एडम्स ब्रिज पर पंबन द्वीप है, जहां पर रामेश्वरम स्थित है। पंबन द्वीप,
और वही राम सेतु हम लोग कहते हैं, जो एडम्स ब्रिज है एक प्रकार से, वही एक प्रकार से हम लोग का पहले राम सेतु, इन लोगों ने उसको अपना नाम दिया एडम्स ब्रिज, जो कनेक्ट करता है। ठीक है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो कौन कौन इनके आगे हैं वो ध्यान रखना है आपको। ठीक है। भारत का कौन सा ऐसा पार्ट जो भूमध्य रेखा से सबसे पास में है? भूमध्य रेखा देखो नीचे साइड होगी, तो भूमध्य रेखा से सबसे पास में अगर देखोगे तो आपका यही है, इंदिरा पॉइंट ही है भारत के लिए। 876 किलोमीटर दूर है केवल, मतलब हमारे उसमें रिस्पेक्ट में देखोगे तो 876 किलोमीटर जो है आपका, वो है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए। इसके अलावा ये वाले जो घाट कहे जाते हैं इधर वाले, तो इनको कहा जाता है पूर्वी घाट। भाई इधर घाट है ना, इधर है, ये पूर्वी घाट है। इधर कौन है? पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है, तो ये पूर्वी ये सॉरी ये पश्चिमी है, उल्टा बोल गए। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी है। कहाँ आकर मिलती हैं? नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां, वहां पर आकर ही कंबाइन हो जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां जहां पर है वहां पर आकर ही कंबाइन हो जाती है। एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो, जैसे कुछ ऐसा है कि पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? अब जैसे ये कोई इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन देशों से लगती है? अंतर्राष्ट्रीय देशों से। तो पश्चिम बंगाल राज्य नहीं पूछा है, देश पूछा है। तो पश्चिम बंगाल देखिए, ये नेपाल है, ये भूटान है, और इधर है बांग्लादेश बीच में। अब अगर हम इसकी सीमा देखें तो ये पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से पूरी आती है, ये पूरा है, ये बंगला सॉरी पश्चिम बंगाल है, ये सब पूरा यहाँ पर है। तो अब आप देखिए, ये सीमा तो यहीं से असम चालू हो गया। ठीक है, और ये जो पूरा पार्ट है ये सब पश्चिम बंगाल का है। देखिए पश्चिम बंगाल का कौन सा एरिया है? ये सब पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, तो ये जो भी बन रहा है ये पूरा पश्चिम बंगाल का ही है। तो अगर आप देखें तो अब इसकी किसका हो गया? नेपाल कवर हो रहा है, नेपाल से टच हो रहा है, भूटान से टच हो रहा है, और बांग्लादेश से टच हो रहा है, तीनों से टच हो रहा है। पाक जल संधि बता दीजिए। पाक जल संधि तमिलनाडु मतलब भारत और श्रीलंका के बीच है। पाक जल संधि, पाक नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि उस समय एक व्यक्ति थे, अंग्रेजों के समय यहाँ का एक गवर्नर था, पाक रॉबर्ट पाक का नाम का एक गवर्नर था, उसके नाम पर पाक जल संधि पड़ा है। जल संधि क्या होती है वो समझ लो। जल संधि, एक तरफ क्या होगा? वाटर होगा, दूसरी तरफ भी वाटर होगा, इनके बीच एक रास्ता बनाया जाता है वाटर का ही, ये भी वाटर ही होगा, तो इसी को जल संधि कहते हैं। मतलब अगर आप एक सागर से दूसरे सागर में जाना चाहते हैं, और वो जो जल है उसके बीच का, उससे कोई रास्ता तो देना ही पड़ेगा, तो उसी को जल संधि कहते हैं। अब भाई हमारे यहाँ जो तमिलनाडु है, जो हमारा तमिलनाडु है, यहाँ पर भी तो जल है, आप समझो ना। ये भारत है, इधर तब श्रीलंका है, तो हमारा भी तो जल क्षेत्र है इधर, ये सब हमारा जल क्षेत्र होगा पानी वाला, ये जल होगा। इधर श्रीलंका का भी तो होगा अपना। ठीक है, सबके अपने अपने समुद्री सीमा तो होगी ना, समुद्र का जल। तो यहीं से यहाँ तक जो कनेक्शन दिया जाएगा कि तमिलनाडु से यहाँ तक जाना है, इस जल को पार करते हुए, तो इधर भी जल है, इधर भी जल है, इन दोनों के बीच एक जल की रेखा खींची गई है, वही है जल संधि। मतलब इसके इधर उधर होकर के नहीं जाना, ये होता है जल संधि। स्ट्रेट, जल संधि को स्ट्रेट बोलते हैं, जल संधि को स्ट्रेट बोलते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट इज a narrow waterway that connects two larger water bodies.
स्ट्रेट। एक जल संधि जो है वो एक पतला नैरो वाटर पाथ है जो दो बड़े, एक सागर का दूसरा सागर हो सकता है, एक नदी से हो सकता है, इस तरह से होता है वो। वैसे सागर में ही बनता है, नदी वदी में नहीं बनता वो, तो इसी को स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। चलिए बस आज तो जितना अभी तक पढ़ाए हैं वो चारों आप रिवाइज कर लीजिए। 4 हो गए आपके, देखिए एक हो गया आपका, ये वाला पेज हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये पेज कंप्लीट हो गया फर्स्ट। सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसका रिवाइज करिएगा आप लोग। तीसरा भी हमारा कंप्लीट, ये सेकंड हो गया है। तीसरा भी हमारा कवर हो गया पर्वत श्रृंखला में। चौथा भी हमारा कवर हो रहा है आपका पर्वत चोटियों और घाटियों में। हमने सब बता दिया जो यहाँ पर है, बस आपको पढ़ना है केवल, और आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। कल हम लोग देखेंगे दर्रा, कल हम लोग देखेंगे दर्रा। एक बार मैप देख लेना जिससे थोड़ा आसान है। बाकी जो चीज न समझ में आए तो जो पीडीएफ दिया है सब लिखा हुआ है, सब डिस्क्रिप्शन है उसमें। जैसे ही जिस वाले के बारे में समझ में ना आए उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, और लाटा मकरटक सब लिखा हुआ है। पारसनाथ की पहाड़ी किधर है ना, झारखंड में है, ये किसका पार्ट है, तो इस तरह से सब लिखा हुआ है उसमें। पहले आप मैप को समझिए, फिर उसके बाद अपना पढ़ते रहिए। चलिए, ओके, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। आज कम लोग ऐड हुए थे, केवल 20 लोग ऐड हुए थे। लेक्चर चल रहा था।